अभी बोधघाट थाने के सामने में जो भाजपा के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं, तो हमारे बीच में यहाँ सुरेश गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं कि यहाँ पर ये किस वजह से ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी के माध्यम से पूरे बस्तर और छत्तीसगढ़ को आज छत्तीसगढ़ के वासियों को पता है कि यहाँ पे जगदलपुर के संजय गांधी वार्ड में ये 40 से अधिक परिवारों को ये ठगी के शिकार हुए प्रधानमंत्री आवास के नाम पर। ये सारे परिवार रेलवे की ज़मीन पे वर्षों से निवासरत हैं और ये परिवार भी चाहते हैं कि ये अतिक्रमण से मुक्त हो और इनको कहीं ना कहीं आवास मिले। आवास का सपना दिखाया गया और इनसे 25-25 हज़ार रुपये ऐसे 60 से 70 परिवार हैं, जिसमें से 40 अधिक परिवारों ने अपने थाने में आके अपना बयान दर्ज कराया, शपथ पत्र दिए, जो ऑडियो वीडियो दिए, एविडेंस उन्होंने दिया कि हमारे साथ जालसाजी हुई है। इनका रिपोर्ट 16 तारीख को ये प्रार्थी आते हैं और 16 तारीख से आज 2 तारीख हो गए। 16 लगातार ये अपनी बात रखते रहे। जब इनकी बात नहीं सुनी गई तो इनके लिए भारतीय जनता पार्टी इनके साथ खड़ा हुआ और 22 तारीख से लगातार अनिश्चितकालीन धरने में इनके साथ यहाँ पे बैठा हुआ है। बड़ा कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस पार्टी जो न्याय यात्रा निकालती है, छत्तीसगढ़ के संवेदनशील मुख्यमंत्री कहे जाने वाले 2 दिन बस्तर के प्रवास में रहते हैं और ये बेचारे पीड़ित परिवार यहाँ टेंट में रहते हैं। इनसे मिलना भी वो उचित नहीं समझते। न ही आज तक इस संवेदनशील सरकार जो कहलाती है, इनके संवेदनशील अधिकारी यहाँ कोई इनसे आज तक इनकी कोई सुध लेने नहीं आया। थाने के सामने नारेबाजी हो रही है लगातार। कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता, कोई भी स्थानीय नेता, न उसमें विधायक, न कांग्रेस के संगठन, न सांसद, न महापौर, कांग्रेस की बहुमत की नगर निगम, किसी का बयान नहीं आता है। इनके लगातार हम सीधे आरोप इन पे लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार में एक पार्षद तो एक शामिल है, सीधे कांग्रेस के बड़े नेता, मोहरा इनको बनाया गया। कांग्रेस के सारे बड़े नेता शामिल है। कांग्रेस के सारे बड़े नेताओं को बचाने के लिए जैसे ऑडियो वीडियो में सारे लोगों का नाम आया, उसमें सांसद का नाम आया, उसमें नगर के जिले के अध्यक्ष का नाम आया है, उसमें उन्होंने प्रशासन का भी नाम लिया है। सारे ऐसे नेताओं को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी और भूपेश बघेल इनको पुलिस पे दबाव बनाकर एफआईआर नहीं कर रही है। एफआईआर तो नहीं कर रही है और ये लगातार पहले दिन से ये प्रयास किया जा रहा है कि इन परिवारों को कैसे तोड़ा जाए। इनको पैसे से, भय से, प्रलोभन से। आज की घटना आप देखिए, कल 2 दिन डीआरएम जगदलपुर में थे। डीआरएम के जाने के बाद यहाँ के नेताओं ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए इन पीड़ित परिवारों के यहाँ जाकर इनकी मूलभूत सुविधाएं, फंडामेंटल राइट, इनके पानी और बिजली को काटा जा रहा था। ऐसे में हम भाजपा के नेता वहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद हमारे हस्तक्षेप के बाद पानी और बिजली वापस बहाल की गई। इन्हें तत्काल नोटिस दिया गया और नोटिस का ये पीड़ित परिवारों ने जवाब दिया है। बहुत ही सुंदरता से जवाब दिया कि जब तक हम यहाँ नहीं रहना चाहते, हमें मकान जिस दिन मिल जाएगा हम यहाँ से चले जाएंगे। तो ये लाख कुचक्र कर ले, कांग्रेस अपने मंसूबों पे कामयाब नहीं होगी। इस संविधान की शपथ लेने वाली पुलिस को एफआईआर करना ही होगा और पीड़ितों को न्याय देना ही होगा। भाजपा इसके लिए कटिबद्ध है। पुलिस एक कदम आगे नहीं बढ़ी है। मैं फिर कहता हूँ, पार्षद सिर्फ एक मोहरा है। पार्षद ने अपने वीडियो में कई बार पैसे लेना को ऑडियो वीडियो में स्वीकार किया है और उसने बताया भी है कि पैसे मैंने ऊपर पहुँचाया है। तो ऊपर पहुँचाया, यही तो बात है। पुलिस उन ऊपर वालों को बचाने के लिए, कांग्रेस पार्टी उन ऊपर वालों को बचाने के लिए, माननीय भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री उन ऊपर वालों को बचाने के लिए अब तक कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। सबको पता है कि कोमल सेना पार्षद पे कार्रवाई जैसी हाथ डालेगी पुलिस, वो सारे उन चेहरों को सामने ले आएगी जिसको आप लोगों के माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनता को इंतजार है कि इस कांड में, इस आवास कांड में वो कौन से बड़े नेताओं का हाथ है। अभी हमारे बीच में संजय पांडे जी हैं, नेता प्रतिपक्ष नगर निगम जगदलपुर से। संजय पांडे सर, अभी क्या लगता है कि जो पीड़ित महिलाएं हैं आप लोग के साथ में, जो यहाँ धरने में बैठी हुई हैं, उनका क्या है विज़न या फिर उनकी जो मांग है उसको लेकर के क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, लोकतंत्र बनाम तानाशाही, जो चुनी हुई सरकार है आज तानाशाही पे उतर आई है।
आज 18वां दिन है इन पीड़ितों के साथ में 25-25 हज़ार की लूट यहाँ के स्थानीय पार्षद कोमल सिन्हा ने की। 18 दिन पहले रिपोर्ट कराने के सामने बोधघाट थाना है, एसपी के पास पीड़ितों ने जाके अपना व्यथा सुनाई, आईजी से मिले, परंतु इसके सारे प्रयासों के बावजूद भी पुलिस एफआईआर करने को तैयार नहीं। मुख्यमंत्री 26 जनवरी को आते हैं, गणतंत्र पर ध्वजारोहण तो करते हैं, परंतु गणतंत्र जो संविधान का इनका जो अधिकार है, मौलिक अधिकार, उसके तहत भी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है, बल्कि मुख्यमंत्री वही रटा रटाया शब्द जांच चल रही है। कारण इसके पीछे कारण है कि उस पार्षद के जो ऑडियो और वीडियो जो वायरल हैं, उसमें उसने अपने सांसद दीपक बैज, महापौर, अपने कांग्रेस अध्यक्ष राजू शर्मा का नाम उजागर किया है। इस लूट में अगर पुलिस की जांच हो जाएगी तो संभवतः इन सब का भी बयान संज्ञान में लेकर न्यायालय इनको खड़ा करेगा। इसलिए कांग्रेसी सारे नेताओं का दबाव एफआईआर दर्ज नहीं हो इस पर है। भारतीय जनता पार्टी इनके समर्थन में पिछले 12 दिन से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रात और दिन यहाँ पे बैठी हुई है। पीड़िता भी हमारे साथ में बैठे हुए हैं। न्याय के कई रास्ते हैं। अगर ये तानाशाही पूर्वक जो सरकार है अगर संज्ञान नहीं ले रही है तो न्यायालय से जो रास्ता प्रशस्त होगा, हमारे विधि विशेषज्ञ जो सलाह दे रहे हैं उसके आधार पर भी एफआईआर दर्ज कराने हमारा प्रयास है। सर, प्रशासनिक अधिकारी जैसे एसपी या आईजी के पास भी इन लोगों का जाना हुआ होगा, उस विषय में क्या कहना है? देखिए, पूरे अपराधियों पर मुख्यमंत्री का संरक्षण है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पुलिस के आला अधिकारी भी उस दबाव के कारण इसमें कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट इनका अधिकार, हर नागरिक का अधिकार है, परंतु पुलिस जांच के नाम पे पीड़ित सारे लोग यहाँ हैं, अपराधी इसी वार्ड में मौजूद है, शपथ पत्र थाने में दिया गया है, सारे लोगों के बयान हो गए, और कौन सी जांच चल रही है? किसकी जांच कर रही है पुलिस? सवाल जांच का नहीं, सवाल जांच के नाम पर हमारा सीधा सीधा आरोप है मुख्यमंत्री और इन कांग्रेसी नेताओं के ऊपर कि पुलिस भी अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रही है। पुलिस का कर्तव्य है कि एफआईआर दर्ज करे, लेकिन नेताओं के दबाव में पुलिस अपना कर्तव्य भूलकर अपने हुक्मरानों की गुलामी कर रही है। उच्चाधिकारी भी किसी न किसी की गुलामी कर रहे हैं, तो इसलिए न्याय नहीं मिल रहा है। परंतु भारतीय जनता पार्टी इनके साथ है। लगातार जहां तक करना होगा और बैठेंगे, और भी लोकतंत्र में जो हमारे अधिकार हैं इनको न्याय दिलाने के उस पर जाएंगे, अपना दायरा आंदोलन का बड़ा करेंगे, जन जन तक बात पहुंचाएंगे, और जनता का दबाव सबसे बड़ा दबाव होता है। आज जन जन में चर्चा का विषय कांग्रेस के एक अत्याचार और इस भ्रष्टाचार का चर्चा का विषय बना है, प्रदेश तक जाएगा। गांधी वार्ड से बोल रही हूँ, अंजना भारती। हम लोग 25-25 हज़ार दिए के पार्षद को 2 साल हो गया। अभी घर अभी मिला नहीं, धरने में बैठ के भी इतना दिन हो गया। पुलिस वाले भी एफआईआर नहीं लिखते हैं, ना हमारा कुछ हो रहा है, कुछ इंसाफ मिले बोल के बाल बच्चे छोड़ कर यहीं पे आके बैठे रहते हैं सुबह शाम, लेकिन इतना दिन हो गया हमको इंसाफ नहीं मिला। पुलिस वाले भी कुछ कर रहे नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी का दबाव से पुलिस एफआईआर नहीं लिख रहे हैं। अब कितना दिन हम यहीं पे बैठेंगे? जब तक हमको इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम यहीं पे बैठे रहेंगे और हमारा बाल बच्चे के साथ यहीं पे आके बैठेंगे। हाँ, आप लोग कितने दिन से धरना में? 10 दिन हो रहा है। 10 दिन हो गया। 10 दिन से ज़्यादा हो रहा है। काल से तो हमको लाइट पानी सब काट दिए। 10-12 दिन हो गया, लेकिन अभी तक एफआईआर भी हुआ नहीं। और प्रशासनिक अधिकारी कोई आए थे क्या आप लोग को देखने? कुछ नहीं, कांग्रेस से कोई नहीं आए। हम उनको मिलने का भी कोशिश किए थे महापौर से, लेकिन हम नहीं मिल पाए। वो मिलना नहीं चाहते शायद। और ये आप लोग का धरना कब तक रहेगा? हमको जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हमारा धरना रहेगा। बराबर जितना दिन मिला रहेगा? हाँ, रहेंगे जितना दिन हमको इंसाफ मिलेगा तब तक धरना। बिल्कुल, आप लोग ठान लिए? नहीं, कुछ नहीं, अपना मन से आके हम लोग यहीं पे खड़े हुए हैं। हमारे इंसाफ के लिए, कोई दबाव के लिए नहीं है। हमारा ना इंसाफी हुआ है हमारा साथ। ना इंसाफी हुआ है। 25-25 हज़ार झूठ का बहाना में घर देने का दिलासा दे के लेके गए। आप लोग कितने लोग थे 25-25 हज़ार देने वाले? हम लोग 40 लोग हैं फिलहाल। कुछ लोग तो उनका दबाव से सामने आना नहीं चाहते हैं और आ रहे भी नहीं है, लेकिन फिलहाल हम 40 लोग हैं। 40 लोग रेगुलर आप लोग रहते हैं ना? हाँ। दूसरा का दरवाजा से हम लोग निकलते हैं।
हमको दरवाजा नहीं कुछ नहीं है, लाइट काटते हैं, पानी भी नहीं देते, बहुत परेशान है। लाइट काट दी? आप नोटिस भी दिए हैं, 1 महीना में टाइम दिए। क्या बोले हैं उसमें? नहीं 1 महीना बोले, 1 महीना के अंदर में तुम खाली करो, हम लोग टूटाएंगे घर को बोले, तोड़ देंगे बोले। तोड़ देंगे।